में जो वो कह रही हैं कि हमारे पति को जोधपुर की किसी जेल में बताया उन्होंने, हाँ कोई रखा गया है, हमसे बात नहीं करवाई जा रही है, जबकि उस समय पर आश्वासन दिया गया था कि हम बात करवाएंगे। तो जब उनके फैमिली और उनकी सबसे क्लोज वाइफ है उसी से बात कराई नहीं जा रही है, तो इस देश के सेवा में और इस देश की जो सरकार है उसके बारे में चरित्र और चाल दोनों दिया गया। नेशनल न्यूज चैनलों को बंद कर दिया गया, कवरेज करने के लिए किसी की इजाजत नहीं है, परमिशन दी नहीं जाएगी। परमिशन कौन देगा? वहां का सुपीरियर अथॉरिटी। कोई तो सुपीरियर अथॉरिटी डोंट नो अबाउट दिस। मुझे हंसी भी आती है कि जो भारत देश के बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, अभी कुछ समय पहले ही जो है, तो अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में आप सब लोगों ने देखा है कि वार हुआ है। हमारे भी घर के रिश्तेदार, हमारी सिस्टर तक वहां फंसी हुई थी। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो अब प्रधानमंत्री जी होते तो रोने लगते अब तक में, पर हम लोग सामान्य व्यक्ति, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और प्रॉम्प्टर होता तो बंद हो जाता, वो सारी चीजें हो जाती। देखिए, सोनम वांगचुक का मामला जो है भारत देश के लिए बड़ा ही शर्मसार का विषय हो गया है। जिस प्रकार से भारत सरकार अनियंत्रित तरीके से, बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी एक्नॉलेज्ड के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कब कैसा आरोप लगा करके जेल में ठूस देगी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान यदि 2025 के उदाहरण में देखेंगे तो वो बहुत बड़ा उदाहरण होगा। पहले पॉइंट नंबर 2, वांगचुक का जो वहाँ के लद्दाख के लोगों को लेकर के डिमांड है वो कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर के है, और मुझे लगता है कि भारत देश की जनता को यह भी जानना आवश्यक है कि क्या उनकी डिमांड है। लद्दाख जब भारत देश का नया राज्य बन गया है, जिस प्रकार से भारत देश के नए राज्य का निर्माण हुआ, अब वो केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में आ गया, तो केंद्र के अधीन हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमारा राज्य है और इसको आप जो है तो एक फ्री और स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दीजिए। इसमें सरकार नहीं मानी। जब सरकार नहीं मानी तो जो हमारा आर्टिकल्स का वायलेशन होता है, आप सारे लोग जानते हैं, आर्टिकल 21 में उसमें लिखा है कि एसोसिएशन के मतलब समूह के साथ में पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो जब वो प्रोटेस्ट करने लगे तो सरकार को लगा कि यार हम तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में हमारे वो आता है और ये तो आदमी ज़्यादा चमक रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई बात नहीं है, चलो हम इसको बाद में देखेंगे, विचार करेंगे। पर विचार तो इनका आज तक हुआ नहीं। तो फिर जनता आगे बढ़ गई। जैसे ही जनता बढ़ी तो उनके जो और भी बिंदु थे 6-7, उनके बारे में भी जान लीजिए। आजकल भारत देश के संपूर्ण देश, मतलब संपूर्ण देश में जो भारत देश की सीमा रेखा है 3235 किलोमीटर, आपने देखा होगा, नॉर्थ से साउथ, और इसके साथ में 2700 कुछ किलोमीटर जो ईस्ट टू वेस्ट है, सब जगह बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। पिछले 14 सालों में भारत देश के जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो अपने चरम सीमा पर बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन, और सरकार प्राइवेटलाइजेशन लाने में बिल्कुल तुली हुई है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से चरमरा गई है और शिक्षक जो हैं वो पूरी तरीके से रोड पर आ चुके हैं। उनको डंडा खाने की नौबत हो चुकी है। और टीचर के साथ में यह भी देखेंगे कि टीचर अपने बच्चों के साथ, छात्रों के साथ में भी आंदोलन कर रहे हैं बहुत जगह। तो ऐसे भी उदाहरण है। यही उदाहरण का मिलता जुलता मैंने उदाहरण जो आपको बताया वो लद्दाख में भी है। वहां पर भी शिक्षकों की कमी है, वहां पर युवा बेरोजगार हैं। सरकार रोजगार के नाम पर रोजगार तो निकालती है 2 लाख या 5 लाख या 1000 या 2000, पर जब उनका नोटिफिकेशन होकर के एग्जाम हो जाएगा तो वो एग्जाम के बाद में जब वो टोटल का जो जॉब बचा रहेगा, मान लीजिए 150 पोस्ट बचे, मैं उदाहरण समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए 1000 एसएससी का एग्जाम का निकाला गया, उसमें लेह लद्दाख भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, वहां से आवाज उठी इसलिए मैं इसको उसमें इंक्लूड कर रहा हूं। तो 1000 पोस्ट निकली है, उसमें एग्जाम बच्चे बहुत सारे दिए। अब उसमें कितनी पोस्ट बचेगी? 50 फाइनल होते होते। पर उस 50 में भी कौन होगा? आपका सेंटर, यदि मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश रीवा से हूं तो मेरा सेंटर लद्दाख के कोने में डाल दिया जाएगा। तो असम वाले का कहां डाल देंगे? गुजरात के उस कोने में डाल देंगे। तो मणिपुर वाले का कहां फेंक देंगे? उठा के तमिलनाडु में, जहां पर न स्कूल हो न कुछ हो, बस टपरी टपरा लगा हो और एग्जाम सेंटर के नाम पर उसको। तो ये दूसरा पॉइंट है कि बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिया जाए, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट उनका ये था कि जो लेह लद्दाख की जो जम्मू कश्मीर से फॉर्म होकर के स्टेट नया बनाया गया, उसको 6th शेड्यूल में डाला जाए। 6th शेड्यूल में क्या कहते हैं? 6th शेड्यूल ये कहती है कि कोई भी राज्य को जो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से उनको फंडिंग की काफी सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, और जब बजट पेश होता है तो उस राज्य को विशेष तरीके से, उसको प्रोविजनली तरीके से बहुत सारी चीजों को इकट्ठा उसमें थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को जब 6th शेड्यूल आ गया तो प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड स्टेट ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, अभी सिर्फ 4 और 5 ही राज्य थे, पर ये कह रहे थे कि हमारे भी राज्य को इंक्लूड कर लिया जाए। अब इसमें हो जाएगा तो स्पेशल
बहुत सारे प्रोविजन होते हैं और उस प्रोविजन के अधीन ही काम होता है, सरकार को फंड भी ठीक ठीक मिल जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब खुद भी उसके अंडर में सारी चीजें चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जब वो राज्य है, तो फिर सरकार को क्या दिक्कत थी, क्या अनियमितताएं थी कि वो सरकार ने उसको फंड देने से मना कर दिया या 6 शेड्यूल की श्रेणी में डालने से मना कर दिया। आप 6 शेड्यूल में डाल के उनको पेमेंट बढ़ा देते, कोई बात नहीं, इस बजट में हमने आपको मान लीजिए 1 लाख करोड़ दिया है, हम आपको 12 लाख कुछ और बढ़ा के अमाउंट कर देते आप। तो इससे भी सरकार निजात करने की कोशिश करने के लिए जो सोनम वांगचुक थे उनके आवाज को दबाने की कोशिश करने की वृद्धि कर दी या बढ़ाने लगी। इसी के साथ सोनम वांगचुक ने यह भी बोला कि जो छात्र हैं या जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उन युवा बेरोजगारों को या जो भी रोजगार जहां भी निकले वहां पर जो जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख के लोग हैं उन लोगों को रिजर्वेशन भी दिया जाए। रिजर्वेशन का मतलब 3 तरीके से, केंद्र के लिए एक होना चाहिए, एक राज्य के लिए होना चाहिए और एक केंद्र और राज्य के जो समवर्ती सूचीज होती हैं, आप सब लोग जानते हैं शेड्यूल में, तो उनमें होना चाहिए। इसमें 66 पॉइंट है, आप लोग जानते ही हैं, तो उसके अधीन भी इनको कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। तो उस पर भी सरकार नहीं खड़ी हो रही। इन सारे मुद्दे से जब सरकार और सोनम वांगचुक की बातें नहीं बनी तो सरकार ने क्या किया कि उनको अपने आप में कस्टडी में अरेस्ट करने की कोशिश करने लगी और अरेस्ट भी कर ली। ध्यान यह भी रखना है कि उन्हीं सोनम वांगचुक को यही बीजेपी सरकार, यही केंद्र की सरकार विभिन्न प्रकार के अवार्ड भी देती है, यही सरकार विभिन्न प्रकार के उनको गले मिलकर के काम करवाती है, इन्हीं प्रकार यही सोनम वांगचुक बीजेपी का प्रमोशन भी करते हैं। पर आज वर्तमान में नीतियों को लेकर के मतभेद हो गया और जैसे ही मतभेद हुआ तो सरकार ये ऐसी है कि यदि आप उसकी बात को माने तो ठीक है, नहीं मानो तो दूसरा तरीका ये बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं, भारत देश की सबसे क्रिमिनल ऑफेंस लगाने की शुरुआत करते, आतंकवाद। उसके ऊपर आतंकवाद लगा देंगे, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की धाराएं, यदि मान लीजिए थोड़ा और रिलाय किया तो ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो इसी बढ़ते हुए क्रम में एनएसए लगा दिया गया और संबंध क्या दिखा दिया गया कि इनका आतंकवाद से संबंध है। दूसरा संबंध क्या दिखा, इन्होंने फंडिंग लिया है। तीसरा क्या, टेरर फंडिंग लिया है। फंडिंग तो कई प्रकार से, हम भी दे सकते हैं किसी को पैसा, आप भी दे सकते हो, फलाने भी दे सकते हैं। अब इन्होंने टेरर फंडिंग कर दिया, शब्द आ गया। जांच होगी, ध्यान रखना, जांच खूब चलेगी, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक जांच चलेगी और फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा, जो भारत देश का एक अभी बड़ा ज्वलंत उदाहरण चल रहा है, 100 रुपए के जुर्माने चोरी के केस में कितने साल में बरी हुआ है व्यक्ति, आपसे 39 ईयर्स का, बस यही होने वाला है। ये भारत देश का आजकल का जुडिशरी सिस्टम के अंडर में ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा और इसी प्रकार से भारत देश की जो लोग आवाज उठाएंगे इस सरकार के खिलाफ में, उनके साथ में इसी प्रकार से सरकारें करेंगी और इसी प्रकार से सरकार जो है पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर आरोप लगा करके उनको कस्टडी में डाल देगी। करेक्ट। आतंकवाद का तो आजकल भारत देश में सबसे बड़ा जो माना जाता है कि आतंकवाद का जो उदाहरण है वो पाकिस्तान से है। पर सवाल यह उठता है, बड़ा हंसी का, मुझे हंसी भी आती है कि जो भारत देश के बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, अभी कुछ समय पहले ही जो है, तो अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में आप सब लोगों ने देखा है कि वार हुआ है। हमारे भी घर के रिश्तेदार, हमारी सिस्टर तक वहां फंसी हुई थी, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो अब प्रधानमंत्री जी होते तो रोने लगते अब तक में, पर हम लोग सामान्य व्यक्ति, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और प्रॉम्प्टर होता तो बंद हो जाता, वो सारी चीजें हो जाती। तो वहां पर इश्यूज ये आया कि जब पैसा आया, करेंसी की जो बात होती है, मैच हो रहा है दुबई में, पैसा इंडिया का भी लोगों का लग रहा है, पाकिस्तान का भी लोगों का लग रहा है। जो पैसा पाकिस्तान वाला आ रहा है, जो भारत देश की इकोनॉमी का जा रहा है, लोग मैच देखने जा रहे हैं या सट्टा बाजार लगाते हैं, आप लोग देखते होंगे विभिन्न प्रकार के जो ऐप आते हैं, वो पैसा कैसा है, वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, ये सरकार से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप कहीं ये कहते हैं कि पहले होता था कि हम पाकिस्तान लाल लाल आंखें दिखाएंगे, लाल लाल आंखें दिखाई, आप 2 महीने भी नहीं कुछ कर पाए और 2 महीने में आप मैच देखने चल दिए, मैच खिलाने चल दिए, जबकि पूरे भारत देश की जनता ने इसका विरोध किया था। जो लोग भारत देश के इस युद्ध में मरे, उनकी लाशों का इतना बड़े लेवल पर खिलवाड़ किया गया कि उनके पूरे साल भर नहीं बीते। बरखी होती है हमारे हिंदुस्तान में, हम लोग सब धर्म से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मणी समाज से, तो आप जानते हैं कि 13 दिन में 13वीं होती है, 10 दिन में 10वां दिन होता है और इसके बाद में 1 साल में 6 महीने में अर्धवार्षिक होती है और साल भर में बरखी होती है। बरखी का मतलब 1 ईयर वो उसका जो है हैज बीन एक्सपायर हो गया। अब वो भी नहीं बीता था अभी, और कहने के लिए कौन कौन से नारे चलाए गए थे आप सब लोग जानते हैं। सिंदूर है, खून में भी रहेगा, पानी में मिलावट नहीं होगी सिंदूर में।
यही था ना ब्लड के सिंदूर में, ये पीएम के भाषण थे। तो इनके कहने और करने में बड़ा अंतर है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालची पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने वाली पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैनों की पार्टी है। ये भारत देश की जनता को शोषित करके भारत देश के समस्त कानूनी अधिकार जो जनता को दिए गए हैं उनको अपने तरीके से कब्जे में रखना चाहती है, और इसको सिर्फ जनता सांस लेती रहे इतना ही उसका कानूनी अधिकार समझना चाहती है कि जनता इससे ज्यादा यदि समझेगी तो इसको यह सोच लेना है कि इस जन्म में हमें इतना ही पर्याप्त है, अगले जन्म की हम तैयारी करें, और अगले जन्म के बारे में सारी कल्पनाएं दे दी जाएगी कि स्वर्ग लोक जाओगे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की सब चीजें हैं वो आएंगी। जी सर, जोधपुर जेल में बंद किया गया है और उनको जो है सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रही है इस चीज को लेकर। हाँ, ये बात ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लाया जाएगा। आप लोगों को जल्दी खबर मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी 5 तारीख तक छुट्टी है और जल्दी ही ये सब चीजों पर आएगी बातें, है ना, हम लोग करेंगे इसमें। हिंसा के बारे में क्या कहेंगे? हिंसा जिस तरीके से हुई, क्या किसने कराई, या कि लद्दाख में की जो है इस तरीके से बड़ा जो है आरोप लगा दिया गया? देखिए, कोई भी हिंसा फैलती है तो कोई ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके सिर्फ एक कारण होंगे किसी भी हिंसा के लिए या किसी भी शब्द के लिए। हिंसा का मतलब ये हो गया कि जनता को लगता है कि उसके बच्चों को, जो छात्र हैं, जिसको आजकल नया एक वर्ड दिया गया है जंजी। जंजी का मतलब 18 से 30 साल की उम्र वाला युवा, जिसके ब्लड में सिर्फ हाँ तो हाँ होता है और ना तो ना होता है। तो वो सरकार को ये लगने लगा था, ये लोग जब विभिन्न प्रकार के जब बच्चे और छात्र ये सरकार से अपने कानूनी अधिकारों के अंदर में रह करके सारी चीजों की डिमांड करना शुरू कर दिए, जिसमें शिक्षा है, रोजगार है, इसके साथ में 6 शेड्यूल को लेकर के हमारे राज्य को 6 शेड्यूल में डाला जाए, इसी के साथ में लद्दाख को और वहां पर जो 2 लोकसभा को लेकर के कंस्टिट्यूएंसीज का लेकर इश्यूज है, और इसके साथ में उनको रिजर्वेशन को लेकर के। तो जब सरकारें नहीं मानी और जनता को यह भी लगता है कि जो कार्यालय और ऑफिस बना हुआ है बीजेपी का, वो बीजेपी का कार्यालय और ऑफिस जो है वो उन्हीं लोगों का है जो केंद्र में बैठे हुए हैं या राज्य में बैठे हुए हैं। तो यदि मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र वाला अधीन हो गया है, और राज्य के अधीन वाला है, जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो हमारे वाले में होगा तो मध्य प्रदेश आ जाएगा नाम। तो जनता को लगा कि ये पार्टी कार्यालय में बैठने वाले जो लोग हैं यही सब कुछ करते हैं, तो इसलिए जनता मुझे लगता है कि आक्रोशित थी और कुछ उसको ज्वलंत मुद्दा मिल गया होगा, जिसके बाद वो बेकाबू हो गई। और बेकाबू में कौन क्या किया इसके बारे में न तो कोई पुख्ता सबूत है और न तो कोई पुख्ता जानकारी है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में वहां सब कुछ बैन कर दिया गया, नेट बंद कर दिया गया, नेशनल न्यूज चैनलों को बंद कर दिया गया, कवरेज करने के लिए किसी की इजाजत नहीं है, परमिशन दी नहीं जाएगी। परमिशन कौन देगा? वहां का सुपीरियर अथॉरिटी। हुई द सुपीरियर अथॉरिटी? डोंट नो अबाउट दिस। कौन परमिशन देगा? कोई नहीं जानता है। मैं आज कई सारे न्यूज चैनल वालों को देख रहा था, वो जा रहे हैं रास्ते में, परमिशन नहीं दी जा रही है। क्यों? वहां पर वो सोनम वांगचुक का है। कौन नहीं देगा परमिशन? भाई हमें तो ऑर्डर है कि आपको नहीं जाने देना है। अब कौन नहीं देगा इसके बारे में कोई समाचार नहीं, कौन देगा कौन नहीं देगा। और इसके इसी प्रकार से वहां की घटना को, कवरेज को कम करने के लिए सरकार ने कोशिश किया है। सर, सोनम वांगचुक जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं, लेकिन सीपीआईएम के सांसद मिलने जाते हैं लेकिन वहां मिलने नहीं दिया जाता है। ये प्रश्न वैसे ही है जैसे मीडिया के बारे में बात किया, तो जनता जनार्दन से यदि उनसे मिलना चाहेगी, उनके जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, जो उनका खुद का एक संगठन है एजुकेशन से रिलेटेड, और उसके साथ में वो इतना देश में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, सोसाइटीज में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो इतना उनके ऊपर वो है कि कई बड़ी भारत देश की जो नामो गिनामी फिल्में हैं, जिनको कि ऑस्कर के लिए भी जाने के लिए नामित किया गया था इंडिया की तरफ से, वो सारी उसकी उन्हीं के स्क्रिप्ट पर आधारित है। ये सारी चीजें जो भारत देश का इतने बड़े लेवल पर, विश्व लेवल पर व्यक्ति है, जिसके बारे में दुनिया भारत देश उसको सलाम करती है, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना और ऐसे व्यक्ति पर आतंकवाद जैसी बड़े बड़े मतलब बेशरम वाले जो शब्द होते हैं वो लगाना कहां तक शोभा देता है। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकारों के लिए उचित है, और इस प्रकार से सरकार या पुलिस प्रशासन जो कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वकील कर रहे हैं और उनकी पत्नी भी बोल रही लगातार, खुल करके युवा भी सड़क पर उतर रहे हैं। क्या अब लगता है पूरे देश में क्या माहौल बन रहा है? देखिए, अभी तो उनकी वाइफ का भी मैंने वीडियो सुना है कई न्यूज चैनलों में, जो वो कह रही हैं कि हमारे पति को जोधपुर की किसी जेल में बताया उन्होंने, हाँ कोई रखा गया है, हमसे बात नहीं करवाई जा रही है, जबकि उस समय पर आश्वासन दिया गया था कि हम बात करवाएंगे। तो जब उनके फैमिली और उनकी सबसे क्लोज वाइफ है उसी से बात कराई नहीं जा रही है, तो इस देश के सेवा में
और इस देश की जो सरकार है उसके बारे में चरित्र और चाल दोनों में पूरे भारत देश की जनता को समझ में आ रहा होगा, हर पति पत्नी को, कि किस लेवल में ये भारत सरकार है और किस लेवल में भारत सरकार एक काम करती है। जहां पर उनके जो जितने भी मुद्दे हैं राजनीतिक हैं और जम्मू कश्मीर या लद्दाख की जनता को लेकर के हैं और उनका जीवन अभी तक उन्हीं की जनता के समर्पित रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ जब ये इस प्रकार से कर सकते हैं कारनामा, तो ये भारत देश में किसी भी जनता के साथ में किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी करने के लिए इनके पास बड़े सारे नुस्खे और तरीके हैं, उसमें वो करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।